Hello बच्चों, let's see the question. The question says, how many wavelengths are emitted by atomic hydrogen in visible range, that is between 380 nanometers to 780 nanometers, and in the range 50 nanometer to 100 nanometer? क्वेश्चन में हमको दो रेंज दिए गए हैं, एक दिया गया है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर्स, और जो सेकेंड रेंज हमको दिया गया है दैट इज बिटवीन 50 नैनोमीटर्स टू 100 नैनोमीटर्स। और हमें पूछा गया कि इन दोनों रेंजेस में कितने वेवलेंथ्स एमिट होंगे बाय एटॉमिक हाइड्रोजन, हमको वो निकालना है। तो विल सॉल्व दिस इन पार्ट्स। सो पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि जो हमको रेंज दिया गया है दैट इज 380 नैनोमीटर्स टू 780 नैनोमीटर्स, इस रेंज के अंदर कितने फोटॉन्स रिलीज होंगे जिसका वेवलेंथ एटॉमिक हाइड्रोजन में हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशंस होते हैं, डिफरेंट सीरीज पॉसिबल होते हैं, जैसे कि बाल्मर सीरीज हो गया, लाइमन सीरीज हो गया, पास्कन सीरीज हो गया। तो इन सब सीरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं और फोटॉन्स रिलीज होते हैं, और हर एक फोटोन का अपना एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है। तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि पहले पार्ट में हमको ये पूछा गया है कि कितने वेवलेंथ्स पॉसिबल है इन एटॉमिक हाइड्रोजन, कितने फोटॉन्स रिलीज हो सकते हैं इन एटॉमिक हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिनका तो वेवलेंथ होगा वो विजिबल रेंज में लाई करेगा विद इन द रेंज 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। अब क्वेश्चन में हमको विजिबल रेंज दिया गया है, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली जो ट्रांजिशन है दैट इज इन द बाल्मर सीरीज, क्योंकि हमें पता है कि बाल्मर सीरीज में जो पॉसिबल ट्रांजिशंस होते हैं उसके वजह से जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं वो हमारे विजिबल रेंज में लाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि बाल्मर सीरीज में जो डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशंस है, हर एक ट्रांजिशन के लिए हम वेवलेंथ निकालेंगे और हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो होते हैं उनका वैल्यू 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। हमें पता है कि बाल्मर सीरीज का जो फाइनल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज NF, दैट इज इक्वल टू 2। जो इनिशियल स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन का Ni, वो हो सकता है बिटवीन 3 टू इन्फिनिटी। तो हम हर एक पॉसिबल ट्रांजिशन का निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, हर एक पॉसिबल ट्रांजिशन में जो फोटोन रिलीज होता है उसका हम वेवलेंथ निकालेंगे, और हम देखेंगे कि क्या ये वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच बीच में लाई करता है कि नहीं लाई करता है। सो हमें पता है कि वेवलेंथ निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर होल इंटू 1 बाय NF स्क्वायर माइनस 1 बाय NI स्क्वायर। यहाँ पर R है रिडबक्स कांस्टेंट दैट इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, एंड फॉर बाल्मर सीरीज NF का वैल्यू होता है 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय NI स्क्वायर। सो हम निकालते हैं, हम फॉर द फर्स्ट पॉसिबल ट्रांजिशन लैम्डा 1 फॉर NI इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा R होल इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा ये R होल इंटू 5 बाय 36 दैट इज इक्वल टू 656.3 नैनोमीटर। तो obviously this lies within 380 nanometer to 780 nanometer, so this is one possible wavelength. Similarly हम lambda 2 का वैल्यू निकालेंगे for Ni is equal to 4, and this will be equal to R 1 divided by 2 square minus 1 by 4 square, और इसका वैल्यू हमें मिलेगा 486.1 नैनोमीटर। सो दिस इज ऑल्सो अनदर पॉसिबल वेवलेंथ। लैम्डा 3 हम निकालेंगे थर्ड वेवलेंथ फॉर Ni इज इक्वल टू 5, और इसका वैल्यू हमको मिलेगा, मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग डाउन द वैल्यूज ऑफ द पॉसिबल वेवलेंथ यहाँ पर। तो दिस इज 434 नैनोमीटर। अगर हम इसको इसी तरह से फर्दर प्रोसीड करेंगे तो इसको हमारा वेवलेंथ मिलेगा, थर्ड पॉसिबल वेवलेंथ होगा 434 नैनोमीटर, विच इज ऑल्सो within 380 nanometers and 780 nanometers. Lambda 4 का वैल्यू हमको मिलेगा for Ni is equal to 6, that is equal to 410.2 nanometer. So this is also possible. Lambda 5 for Ni is equal to 7 will be equal to 397
nanometer which is also possible. जो सिक्स्थ वेवलेंथ होगा फॉर एन आई इज इक्वल टू 8, हम एज्यूम करते हैं कि जो वेवलेंथ का वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू एक्स, एंड विल फाइंड आउट, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो विल फाइंड आउट दैट एक्स इज लेस देन 380 नैनोमीटर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसके नीचे जितने सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे दैट इज लेस देन 380 नैनोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि 5 wavelengths lie within the range 380 nanometer to 780 nanometer. So we'll write down the final answer that 5 wavelengths are possible within the range 380 nanometers to 780 nanometer। तो हमको इस फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। जो पूछा गया था कि कितने पॉसिबल वेवलेंथ्स हो सकते हैं विद इन द रेंज 380 nanometer to 780 nanometer, so the final answer is 5 wavelengths are possible within the given range. Now we will move to the second part of the question. Second part of the question में हमको हमारा जो रेंज है उसका वैल्यू है विद इन 50 नैनोमीटर्स टू 100 नैनोमीटर्स। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको जो रेंज दिया गया है दैट इज विद इन 50 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, और हमें पता है कि ये हमारा जो रेंज है वो हमारा लाई करता है इन द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में हमारा जो ट्रांजिशन होता है, जो वेवलेंथ का रेंज होता है दैट लाइज विद इन 50 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। सो ये हमारा लाइमन सीरीज में लाई करेगा। एंड वी नो फॉर लाइमन सीरीज जब फाइनल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एन एफ इज इक्वल टू 1 और जो इनिशियल स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन का एन आई दैट इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट के लिए कैलकुलेट किया था, सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ फॉर डिफरेंट ट्रांजिशंस। सो लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट पॉसिबल वेवलेंथ लैम्डा 1 फॉर एन आई इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 बाय 4 दैट इज आर इंटू 3 बाई 4, और इसका वैल्यू हमें मिलेगा टू बी इक्वल टू 122 नैनोमीटर। तो हम देखते हैं कि जो पहला पॉसिबल वेवलेंथ है वो हमारे गिवन रेंज में नहीं लाई करता, सो वी कैन जस्ट क्रॉस दिस आउट। सिमिलरली अगर हम इसको फॉलो करेंगे, इफ वी फर्दर गो डाउन फॉर एन आई इज इक्वल टू 3 विल फाइंड आर होल इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें मिलेगा 103 नैनोमीटर विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हम थर्ड वेवलेंथ निकालेंगे फॉर एन आई इज इक्वल टू 4, और इसका वैल्यू अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे ऐसे तो हमको मिलेगा दिस टू बी इक्वल टू 97.3 नैनोमीटर, जो कि हमको जो रेंज दिया गया है उसके बीच में लाई करता है। लैम्डा 4 फॉर एन आई इज इक्वल टू 5 हमको मिलेगा 95 नैनोमीटर, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लैम्डा 5 for Ni is equal to 6 will be equal to 93.8 nanometer, and lambda 6 for Ni is equal to 7। अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि इसका वैल्यू x है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज लेस देन 50 नैनोमीटर, और अगर हम फर्दर डाउन जाएंगे सो ऑल अदर वेवलेंथ्स विल बी लेस देन 50 नैनोमीटर्स ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं कि 3 वेवलेंथ ऐसे हैं जो कि लाई करते हैं विद इन द रेंज 50 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। सो वी कैन राइट द फाइनल आंसर, देयर आर 3 possible wavelengths in the range 50 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर है, दैट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ्स is there are 3 possible wavelengths in the given range 50 nanometer to 100 nanometer. I hope you understood the concept well.
बेस्ट ऑफ